डिबेट ओवर जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये एक इशू है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, मान लो कि आपकी उम्र जो भी है ना, आपने 20,000 रुपए की इंश्योरेंस खरीदी, उसके ऊपर 18% गवर्नमेंट जो है जीएसटी लगाती है। अब पहली बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस हेल्थ जैसी चीज के ऊपर लगना नहीं चाहिए, खासतौर के ऊपर। होता क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता जाता है, पर द पॉइंट इज जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इनकम नहीं बढ़ती है। जब एज ज्यादा हो जाती है तो इनकम कम हो जाती है। अब उस बढ़ी हुई एज में आपको प्रीमियर भी ज्यादा देना है, जो इसका जो भी जिस कंपनी का भी इंश्योरेंस आपने खरीदा है, जब आपको उसका प्रीमियम देना है, उस ज्यादा प्रीमियम के ऊपर टैक्स भी उतना ही ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 20,000 रुपए का इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैक्स जो 18% के हिसाब से जो भी लगेगा, पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी या तो इंश्योरेंस नहीं करती, अगर करती भी है तो उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा हो, तो ज्यादा प्रीमियम हो रहा है। मेरा अगर 20,000 रुपए का हो रहा है, मेरे फादर का 60,000 रुपए का या 65,000 रुपए का उनका जो इंस्टॉलमेंट जाएगी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अब या तो सरकार ये करे कि सबके लिए 60 इयर्स प्लस के लिए इंश्योरेंस फ्री कर दे, यहां पर टैक्सेशन 18% से 20% कर दे, यहां कोई दिक्कत नहीं। बट द पॉइंट इज, अगर यूनिवर्सली आपको टैक्सेशन जो है वो ज्यादा रखा है, आपने टैक्स की रेट जो हाई है, तो इट इज अ सोशल प्रॉब्लम है ना। तो इस करके सरकारों को जरूर सोचना चाहिए। अल्टीमेटली गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? तो पॉलिसी मेकिंग का पार्ट है, सरकारों को जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए। जीएस इंट्रोडक्शन इन 2017, जीएसटी रिप्लेस्ड मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान रखो बेटा, ये हम लोग उस केस में कह सकते हैं कि हाँ, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं जिनको पेंशन आती है। जिसको पेंशन नहीं आती, जो सारी जिंदगी सरकार को टैक्स देता रहा, उसके बाद अब वो बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो जाने के बाद अब उसके पास मेडिकल प्रॉब्लम शुरू हो रही हैं, और सरकार कह रही है या फिर इंश्योरेंस कंपनीज कह रही है अगर आपको इंश्योरेंस जो है उसकी भी हाइक होएगी, प्लस आपको 18% टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। अगर सरकारें इसके बारे में सोचेंगी तो ठीक है। जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड 2017, GST replaced under the multiple indirect taxes including service tax, cess. Impact on insurance can the introduction of GST has increased the premium amount for the insurance policies. GST on health and life insurance policies is fixed at 18%. ये ज्यादा है compared to the previous 15% service tax होता था, which included basic service tax, Swachh Bharat cess and Krishi Kalyan cess. Argument in favor of imposing GST insurance premium. Uniform taxation, service tax including insurance is classified as service. तो सभी सर्विसेज के ऊपर टैक्स की रेट जो 18% है, तो 10 सब्जेक्टेड टू द जीएसटी लाइक अदर सर्विसेज। उसके बाद इक्विटेबल टैक्सेशन, अप्लाइंग जीएसटी यूनिफॉर्मली इंश्योर्स ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन टू द टैक्स रेवेन्यू। टैक्स डिडक्शंस, इनकम टैक्स बेनिफिट्स, पॉलिसी होल्डर्स कैन अवेल टैक्स डिडक्शंस। अब ये तब तक एडवांटेज था आपको जब तक आप ओल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर काम करते थे। अगर आप न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर अभी अपनी जो इंस्टॉल आपकी जो वो जाती है नई इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप करते हैं, तो उस केस में आपकी जो है ये रेट बढ़ जाएगा, तो उसको आपको बेनिफिट भी कोई नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स बेनिफिट्स, पॉलिसी होल्डर्स कैन अवेल टैक्स डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C and 80D for the Income Tax Act 1961. Section 80C allows deduction up to 1.5 lakh on the overall insurance premium including GST. Section 80D specific to health insurance premiums providing additional tax saving benefit. ये तब बेनिफिट है जब आप ओल्ड स्कीम के अंदर अगर आप अपनी वो जो भरते हैं, तो अभी क्या है कि सरकार प्रमोट कर रही है, धीरे धीरे कर सरकार ये बेनिफिट्स खत्म कर देगी। आपको इनकम टैक्स जो बेनिफिट्स होते हैं ये खत्म कर देगी। न्यू के अंदर आपको किसी भी स्कीम का किसी भी तरह की उसका कोई एडवांटेज नहीं मिलने वाला। तो रेवेन्यू जनरेशन क्या है? पब्लिक सर्विस फंडिंग, रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी हेल्प्स fund public services and infrastructure contributing to the overall economy. Argument for withdrawing GST on insurance premiums, high global companies, world highest rate. India's GST on insurance premiums is one of the highest globally, created significant financial burden on policy holders. Financial accessibility क्या कहते हैं? Deterrent effect. The high GST rate increases the premium cost, deterring individuals from purchasing insurance policies. अब इंडिविजुअल जिसकी इनकम के सोर्सेज कम हैं, अब उसको पता है कि उसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेंडिंग पड़ा है, वो सोच रहा है यार 60,000 रुपया 70,000 रुपया प्रीमियम है, छोड़ पर इंश्योरेंस ही नहीं कराएंगे। अगर उसमें से 20,000 रुपया कहीं कम हो जाता है, 10-20 हजार रुपये कम हो जाता है, तो हो सकता है वो ये ठीक करवा लेते हैं, हेल्थ के लिए ठीक रहेगा। अब टैक्सेस का रेट ज्यादा होना जो है ये डेंजरस है, कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। और कोई भी इंडिविजुअल इसको समझ सकता हो। अगर मैं अपने फादर के ऊपर अप्लाई करता हूं तो सेम चीजें अप्लाई होती हैं। इम्पैक्ट ऑन गोल्स टू अचीव इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 एज endorsed by the
स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंशियल जीएसटी रेट्स नीड रैशनलाइजेशन। अब इसका सोल्यूशन या तो सरकार सबकी इंश्योरेंस कर दे फ्री में नहीं तो मिनिमम प्रीमियम लेके, ये एक एस्पेक्ट समझ आता है। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली बेनिफिट्स उन लोगों को होगा जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। तो इसका मतलब टैक्स देने वाली जो कम्युनिटी है, जो अबव पॉवर्टी लाइन है, उसको वहां पर भी कोई एडवांटेज नहीं, वहां पर टैक्सेशन में भी कोई एडवांटेज नहीं, कोई पेंशन का स्कीम नहीं। पेंशन सिर्फ उन लोगों के लिए जो पुअर हैं, घर बनेंगे उनके जो पुअर हैं, जो लोग टैक्स पे करते रहते हैं सारी जिंदगी, उनकी इंश्योरेंस अब वो कराएंगे, अपनी हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, उसके ऊपर उनको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। कम से कम सरकार इसका तो कम करे, प्रीमियम नहीं कम करना। 60 ईयर अगर आपने सारी जिंदगी टैक्स दिया तो 60 ईयर के बाद आपका प्रीमियम जो कम होना चाहिए, ये नहीं कर सकती सरकार। कम से कम टैक्स तो ना इंपोज करे, 18% टैक्स जो है कंपैरेटिवली ज्यादा है। बट द पॉइंट इज रैशनलिटी ये है कि सर्विस टैक्स सभी सर्विसेज की 80% है, तो सरकार 80% सर्विस टैक्स ही चार्ज कर रही है और उसी कैटेगरी के अंदर आता है। आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है सर्विसेज के अंदर। तो पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या कहती है? स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस रिकमेंडेड रिडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स स्पेशली ऑन द हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस फॉर मेक देम मोर अफोर्डेबल। सीनियर सिटीजन एंड micro insurance suggested reducing GST on retail policies for senior citizens and micro insurance policies with limit prescribed under PMJ currently 5 lakh। प्राइम मिनिस्टर जन औषधि योजना, तो PMJ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओवरव्यू क्या कहता है? यूनाइटेड टैक्स सिस्टम है, जीएसटी रिप्लेस मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्सेस, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो और कई सारे टैक्सेस थे खत्म कर दिया, उसकी जगह सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, दो तरह का जीएसटी होता है। लेव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट वाला स्टेट लगाती है। इंटीग्रेटेड जीएसटी लेव्ड ऑन इंटरस्टेट सप्लाईज एंड इंपोर्ट्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट यहाँ पे लेव्ड ऑन द इंटरस्टेट सप्लाईज इंटीग्रेटेड एंड इंपोर्ट्स कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट अपोर्शनड टू द डेस्टिनेशन स्टेट। सो यहां पर पॉइंट ये है कि यहां पर इंटरस्टेट टैक्स में तो उसका एस्पेक्ट है, सेंट्रल का हो गया, स्टेट का हो गया, इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक, वसूल स्टेट करती है, उसके बाद दे दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 279A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थॉट 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके अंदर एक जीएसटी कमीशन है, उसके अंदर चेयरपर्सन होगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है इसका चेयरपर्सन। एंड उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? रिकमेंडेशन ऑन टैक्सेस, सेस, सरचार्ज टू बी subsumed from GST, decision on goods and services to be subjected to or exempt from GST, formulation of model GST laws, principle of levy and appointment of high GST, determining tax rates, threshold, special provisions and other GST related matters. Date dispute resolution क्या है? Platform for resolving disputes between center and states among the states. Our voting power, the central hold 1/3 of the total voting power while the states collectively hold 2/3. Conclusion क्या कहता है? The debate over GST on health and life insurance premium highlight the tension between insurance equitable taxation and reducing financial burden to promote broader insurance coverage, while the current GST regime ensure the steady revenue stream from public services. In reducing GST rates to insurance could align with the national goal for expanding insurance coverage and making it more affordable for all, especially vulnerable population like senior citizens, जिसको हमने डिस्कस किया कि कम से कम सीनियर सिटीजन के लिए तो जरूर इसको कम कर देना चाहिए, या फिर आप एज का क्राइटेरिया रख लो कि सर्टेन एज क्रॉस करने के बाद आपको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसके ऊपर टैक्सेशन कम होगा। नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम 60 ईयर प्लस में तो जरूर कर देना चाहिए, एडवांटेज मिलेगा। अल्टीमेटली वेलफेयर गवर्नमेंट है, सरकारों को इस केस में वेलफेयर के लिए सरकारों को सोचना चाहिए। हम लोग नहीं कह रहे फ्री करो, हाँ टैक्सेशन कम करेंगे सरकार को कम से कम, इससे क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस तो मिलेगा ना, अदरवाइज आदमी इंश्योरेंस महंगा होने की वजह से इसको लेगा ही नहीं, बाय नहीं करेगा।